सोनीपत से लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भी भारी जन समर्थन मोहनलाल बड़ोली को मिल रहा है। बड़ौदा विधानसभा के दौरे पर मोहनलाल बड़ोली निकले और वहीं पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मोहनलाल बड़ोली ने बीजेपी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया तो बीजेपी पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिल रहा है और कानून में प्रावधान है कि जो काम अच्छा करेगा उसे स्थायी भी किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में कार्य मिलेगा। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी दुनिया मानती है और जो गारंटी उन्होंने दी है वो गारंटी पर खरा उतरेंगे। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वो उसे पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी की गारंटी के बल पर ही एक बार फिर बीजेपी पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। मोदी के बलबूते ही 2014-2019 में बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई थी और इस बार भी बीजेपी पार्टी 370 और हमारे गठबंधन के तहत 405 सीटें बीजेपी पार्टी को जा रही हैं। प्रदेश में जहां हम बैठे हैं 14 फसलों को एमएसपी देने का काम हरियाणा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है और किसानों को एमएसपी देने की हमारी सरकार की गारंटी है और वो इसे हमारे संकल्प पत्र में भी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंचों से भी कहा है और लाल किले से भी कहा है कि एमएसपी किसान की जारी रही। लेकिन बॉर्डरों पे तो किसान बैठे हैं सर। आज की जो किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं उन किसानों की जिस प्रकार की वो धरना प्रदर्शन करते हैं उन सब चीज़ों को हमने अच्छे से लागू किया है। फिर भी कोई बात रह जाएगी तो बातचीत के रास्ते से निकालें। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार का पूरा फोकस है कि सबको जो ये योजना बनी है 53 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान योजना से जोड़ा और हरियाणा प्रदेश में हमने 1,20,000 इनकम से 1,80,000 के बीच की जो इनकम है उनको चिरायु योजना से जोड़ा और आयुष्मान योजना में और चिरायु योजना में भी बराबर का सेम लाभ है, सिर्फ नाम हमने चेंज किया है। जो केंद्र से सहायता है उसका नाम आयुष्मान योजना है और जो हरियाणा सरकार से है उसका चिरायु योजना है और उसके अलावा भी जो अब 70 वर्ष की आयु के बाद जो हमने आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया है। देश में अच्छे हॉस्पिटल IIM जो हमने बनाए हैं, एम्स हॉस्पिटलों का निर्माण आज जिस प्रकार से पूरे देश में बढ़ा है ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो बहुत फर्क है। इसको मिटाने के लिए कुछ ये जो सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं और शिक्षा मूलभूत सुविधा में आता है वो सबको अधिकार है। हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है और सरकार की जो जिम्मेवारी है स्मार्ट क्लास, अच्छे स्कूल और लैब का निर्माण, प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधा सरकारी स्कूल में देने का हमारी सरकार की पहल है। सर 2014 से पहले 58 करोड़ लगभग खर्च था देश का और अब की बात करें तो 168.72 करोड़ का। ये जैसे जैसे सभी सरकारों के टाइम में रहा है और ये बहुत बड़ा वित्त विभाग का मामला है जो आपने चर्चा की है और देश के अंदर जब सरकारें काम करती हैं तो इस प्रकार के आंकड़े बढ़ते हैं और ये आंकड़े जो बढ़ते हैं ये देश में जिस प्रकार का विकास का काम होता है और जब विकास का काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इस प्रकार के आंकड़े बढ़ के आते हैं। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये निर्णय लिया था कि भारत सरकार किसी भी काम के लिए कोई विदेश से लोन नहीं लेंगे और जो लोन पिछली सरकारों ने जो लिए थे हमने उन लोनों को समय पर किस्तें देकर उसको पूरा करने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई नीति के साथ काम किया है। देश पर किसी भी प्रकार का ये जो भ्रम जिस प्रकार से फैलाया जाता है विपक्ष के द्वारा, मैं कहूँगा वो भ्रम है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। 20-22 दिन से आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो देखने पा रहा है कि भाजपा के बहुत से नेता आपके चुनाव प्रचार से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के 3,40,000 पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता
पूरे चुनाव में लगे हैं, सब जगह लगे हैं। हो सकता है वो आपके कैमरे से दूर हो। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, एमएसपी की मांग भी कर रहे हैं, मंडियां खत्म की जाने का आरोप है कि भैंसवाल है, अपने साथ में एक दो फरमाना है। भैंसवाल की और फरमाना की जो मंडी की बात है वो आज 1-2 बजे तक उसका लेटर भी जारी हो जाएगा और उसका समाधान हो गया है, वो मंडी जारी रहेगी।